नमस्कार। वंदे मातरम। प्रभु कृपा से आप सब लोग सानंद होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम बात करेंगे टूथपेस्ट के बारे में। करोड़ों लोग दुनिया में टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि टूथपेस्ट आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है तो आपको लगेगा ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके पूरे जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में टूथपेस्ट आ गया है। आप छोटे छोटे बच्चों को भी टूथपेस्ट करवा रहे हैं, बड़े भी सब लोग कर रहे हैं। सुबह उठते ही पहला काम आप क्या करते हैं? टूथपेस्ट। और जब आपको इसके ऊपर मैं रिसर्च पेपरों की जानकारी दूंगा, शोध पत्रों की जानकारी दूंगा, तो आपकी पूर्व मान्यताएं जो है उनको आपको जो है बदलना पड़ेगा। देखिए, जो टूथपेस्ट बनता है इसके अंदर कीटाणुनाशक जो है अनेक प्रकार के केमिकल डाले जाते हैं। वो क्या करते हैं? आपके मुंह के अंदर जो आपका स्लाइवा है, लार है, जो भोजन को पचाने का काम करती है, उसके जीवाणुओं को ये पूरी तरह से समाप्त कर देता है। कितना? 99.9% तक वो जीवाणु मर जाते हैं। जब वो जीवाणु मर जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है? इनकी सहायता से आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। जब ये आपके जीवाणु नहीं रहे मुंह में तो फिर नाइट्रिक ऑक्साइड बनना बंद हो जाता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड ना बनने के कारण कितने गंभीर रोग पैदा होते हैं आपको पता ही नहीं होगा। यदि आप इसके ऊपर नेट के ऊपर जाएं और पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा ये सब कुछ। कुछ मेरी रिसर्च तो है नहीं, रिसर्च तो सभी एमडी डॉक्टर्स की है, साइंटिस्ट की है। बस फर्क इतना है, हमने इसको पढ़ा, समझा और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बाकी डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और जिनका विषय है टूथपेस्ट बेचने का जो काम कर रहे हैं, अरबों रुपए का बिक रहा होगा दुनिया में टूथपेस्ट, वो क्यों बताएंगे? यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, कोई बाबा, साधु, संत, कोई भारतीय कंपनी, देसी कंपनी, विदेशी कंपनी जो भी टूथपेस्ट बनाते हैं उसमें हो सकता है कुछ आयुर्वेदिक सामग्री डाली गई हो, मगर वो टूथपेस्ट अच्छा होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस टूथपेस्ट में वही सब केमिकल पड़े होंगे जो बाकी के टूथपेस्ट में है। कारण कि वो जो केमिस्ट है, जो टूथपेस्ट बनाने के लिए आपको कानूनी रूप से आपको उसमें प्रोडक्शन में रखना ही पड़ता है, उसकी ट्रेनिंग तो वही है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो सिलेबस बना हुआ है केमिस्ट के लिए, वो सब उसने वही पढ़ा है। इसलिए वो सारे वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, इस तरह की सब चीजें वो उसमें डालेगा। और उसके कारण बैक्टीरिया जब मरेगा तो क्या क्या होगा? नाइट्रिक ऑक्साइड जब नहीं बनेगा, पहली बात, आपकी प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाएगी, उसको एकदम दुर्बल कर देगा। दूसरा, आपकी शरीर में जो मांसपेशियों में दर्द है वो दर्द होने लगेगी। तीसरा, आपकी मांसपेशियां कमजोर होने लगेगी, पैंक्रिया खराब होने लगेगा। और आपको डायबिटीज टाइप 2, जो और भी खतरनाक है, वो डायबिटीज टाइप 2 के लिए आप एकदम पॉजिटिव हो जाएंगे। जो टूथपेस्ट करने वाले उनके ऊपर एक स्टडी की गई, वो छपी है जर्नल्स में, रिसर्च जर्नल में। उनके ऊपर जब अध्ययन किया गया तो 50% लोग प्री डायबिटिक या डायबिटिक थे जो टूथपेस्ट करते हैं। और कमाल की बात यह है कि जो लोग मंजन करते हैं, दातुन करते हैं, उसके कारण दांतों को हानि पहुंचाने वाले वो तो कीटाणु बैक्टीरिया मर जाते हैं, पर ये जीवाणु नहीं मरते जो आपके स्लाइवा में अच्छे जीवाणु हैं। इसलिए आपको इसके बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। एक और भी है, अधिकांश उसमें जो है टूथपेस्ट में फ्लोराइड भी डाल रही है। फ्लोराइड से क्या होता है? शुरू शुरू में दांतों में चमक बढ़ जाती है और एक पतली सी परत दांतों के ऊपर फ्लोराइड की बनती है। वो परत पता कितनी मोटी होती है? अगर उसकी 10,000 लेयर आप एक के ऊपर एक बनाओ तो आपके बाल के बराबर वो लेयर बनेगी। तो शुरू शुरू में ये लेयर बहुत पतली दांतों के ऊपर बनती है, इसलिए आपको लगता है कि दांतों की चमक बढ़ गई। पर फ्लोराइड के कारण होता क्या है? आपके ब्रेन सेल मरने लगते हैं, आपके शरीर का इम्यून सिस्टम डैमेज होने लगता है, आपको सर्दी गर्मी ज़्यादा लगने लगती है, आपके बोलने में नर्वस ब्रेन सेल मरने लगते हैं, तो आपके बोलने में, आपके अंगों के संचालन में, एक्टिविटीज़ में, हर मामले में कुछ रुकावट आने लगती है। इतनी बुरी तरह से ब्रेन सेल को डैमेज करता है और कैल्शियम को भी डिप्लीट करता है।
आप शरीर का कैल्शियम भी उससे खराब होने लगता है, समाप्त होने लगता है। इस प्रकार से टूथपेस्ट की एक दूसरा तीसरा। अच्छा, फ्लोरिडाइड का एक समस्या और है, ये हर एक केमिकल के साथ तुरंत रिएक्शन करता है। जैसे एल्युमिनियम करता है ना, वो पता तो लगता नहीं, स्वाद तो उसका कोई होता नहीं है। ये भी पानी के अंदर जो भी कोई है, इवन पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा ये, और उसके अंदर क्लोरीन तो है, और उसके बाई प्रोडक्ट ये बहुत खतरनाक बनाता है फिर प्रोडक्ट। तो इसलिए फ्लोराइड तो आपके शरीर के लिए बहुत घातक है। प्रकृति में आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे पूर्वजों ने हजारों लाखों साल पहले धरती से सोना, चांदी, लोहा, हीरे, जवाहरात, ये सब कुछ निकाला, बॉक्साइट कभी नहीं निकाला। और बॉक्साइट क्यों नहीं निकाला? उनको पता था बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अलॉय है ना, एल्युमिनियम बनता है उससे, तो कभी नहीं निकाला। इसका मतलब ये है कि वर्तमान वैज्ञानिकों से कहीं अधिक समझदार हमारे पूर्वज थे। इतना अधिक मात्रा में बॉक्साइट उपलब्ध है, उसको नहीं निकाला, वो जानते थे हानिकारक है। इस प्रकार ये एल्युमिनियम के साथ भी बहुत जबरदस्त रिएक्ट करके खतरनाक केमिकल्स बनाता है। टूथपेस्ट में एक और चीज है, आपके सभी टूथपेस्ट तो मीठे हैं ना, उसमें मीठे के नाम पर क्या डाला जाता है? एस्पार्टेम डालते हैं, जो आप अपने मधुमेह रोगियों को देते हैं ना, स्प्लेंडा या एस्पार्टेम, वो जो देते हैं वो भी कैंसर कारक है। बहुत तेजी से हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो आप टूथपेस्ट के नाम पर क्या क्या कर रही हैं? रक्तचाप इससे बढ़ जाता है, डायबिटीज से हो जाती है, और इस पे कई पेपर छपे हुए हैं। तो आप कहेंगे तो क्या करेगा टूथपेस्ट ना करे? थोड़ा आसान तो लगता है, टूथब्रश के ऊपर पेस्ट लगाया और दांतों पे लगा लिया, और ये आपके पूरे बॉडी सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को, खासकर बच्चों के लिए तो बहुत ही घातक है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम नहीं है जी। आपका डिफेंस सिस्टम बन चुका है, उनका बी ब्लड ब्रेन बैरियर अभी बना ही नहीं है। वो तो आपसे 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा उनको नुकसान होता है। तभी ध्यान देना, आपके बच्चे स्वस्थ नहीं है। आप लोग तो बहुत स्वस्थ थे बचपन से ही, खूब हट्टे कट्टे बलवान थे। आप अपने बच्चों को देखो, ना आंखों में चमक है, ना चेहरे पे रौनक है, ना शरीर में जान है। क्यों है ऐसा? यही सब भूलें कर रहे हैं ना आप। इसलिए टूथपेस्ट को बंद करके कोई भी मंजन करिए। आपका पतंजलि का मंजन भी अच्छा है, डाबर का अच्छा है, गौशालाओं में जो कोयले, गोबर के कोयले का मंजन बनता है काले रंग का, वो भी बहुत अच्छा है। आप घर में कुछ नहीं तो सेंधा नमक, अच्छा सरसों का तेल, थोड़ी हल्दी, वही दिन में 2-3 बार कर लो, पायूरिया तक ठीक हो जाता है। जितनी बार खाना उतने बार अच्छा तेल, नमक, हल्दी का मंजन करना उंगली के साथ, पायूरिया भी चला जाएगा। इसलिए टूथपेस्ट के स्थान पर दातन करिए, मंजन करिए। अनेक प्रकार के मंजन सरलता से मिल जाते हैं। दातन के बारे में आप ये करिए, मोटी ना लो, बिल्कुल पतली दातन ले लो। उसको करने के बाद आगे से काट कर धोकर रख दो, ऐसे एक दातन 10-15 दिन चल जाती है। इसके बारे में आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए। और हमारी बात को अगर आपको कोई लगता हो कि पता नहीं ठीक है कि नहीं, इंटरनेट के ऊपर जाकर देखिए, स्टडी करिए, सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। हाँ, एक और आपको बड़ी मजेदार बात बताएं, जब मल मूत्र त्याग के लिए आप जाते हैं तो दांतों को जोर से दबा लो, जोर से, तब तक दबा कर रखिए जब तक आप शौचालय से बाहर नहीं आ जाते। उसके बाद 4-5 बार अच्छी तरह से कुल्ला करिए। क्यों? आपके दांत कभी नहीं झड़ेंगे। कारण, क्योंकि जब हम मल मूत्र त्याग करते हैं तो कुछ एसिड है जो उनकी सेक्रेशन होती है दांतों की जड़ों में, ऐसी कुछ शरीर की व्यवस्था है। और जब दबाकर रखते हैं हम तो एसिड वो डिपॉजिट नहीं होते, कुल्ला करने के बाद बाहर निकल जाते हैं। यदि आपका खान पान गलत नहीं है, यानी आप सफ़ेद चीनी नहीं खाते हैं तो, और टूथपेस्ट नहीं करते हैं, मंजन दातन करते हैं, तो जब तक जीवित रहेंगे 80-90-100 साल तक आपके दांत आपका साथ देंगे। केवल चीनी साथ नहीं खानी है, वो दांतों की कैल्शियम की दुश्मन है, रिफाइंड शुगर। एक तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरे, आपको हमारी पुस्तक है, इसमें हमारी 40-45 साल की जो हमारे अनुभव हैं
उनकी बहुत सी जानकारी इसमें दी गई है। यदि ये मंगवानी हो तो आप मंगवा सकते हैं। यदि कोई स्वास्थ्य के बारे में परामर्श लेना हो तो हमारा यहाँ पे क्लिनिक है, आप वो परामर्श भी ले सकते हैं। किताब लेने के लिए, सलाह लेने के लिए, दवाई लेने के लिए आपके जो स्क्रीन पे नंबर दिया है इसके ऊपर व्हाट्सएप करिए, आपको सारा जवाब व्हाट्सएप पे आएगा। थोड़ा हो सकता है 5-7 दिन लग जाए जवाब आने में, बहुत मैसेज आते हैं, थोड़ा धैर्य रखिएगा। अगर 5 दिन में भी जवाब ना आए तो फिर एक बार मैसेज डाल देना। आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।